आदाब नाजरीन, INT टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। पेश है ये ख़ास खबर ख़ास आपके लिए। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ और जामिया मिलिया दिल्ली के तलबा के साथ इज़हार यकानत के लिए शहर भर में तलबा नौजवानों ने एहतजाज किया और रैलियां निकालने की कोशिश की। ताहम पुलिस ने उन्हें इसकी इजाज़त देने से इनकार किया। तारीखी चार मीनार, नुमाइश मैदान, पीपुल्स प्लाजा के अलावा अनवर कॉलेज और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास मुजाहरा करने वाले 450 से ज़ायद तलबा को पुलिस ने हिरासत में लेकर गोशा महल स्टेडियम को मुंतकिल किया। मेहरुसिन में लड़कियां भी शामिल थीं। चारमीनार के पास अमीर जमात इस्लामी तेलंगाना हामिद मोहम्मद खान को और साबिक रुकन पार्लियामेंट वी हनुमंत राव को नुमाइश मैदान के पास हिरासत में ले लिया गया। आज के एहतजाज को बाएं बाजू की जमातों CPI, CPIM के अलावा कांग्रेस और तेलंगाना जन समिति की तायद हासिल थी। सोशल मीडिया पर एहतजाजी रैलियां निकालने की इत्तलात आम होने पर पुलिस ने पूरे शहर में सख्त चौकसी इख्तियार की थी। इंचार्ज डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन अविनाश मोहंती और सेंट्रल जोन के डिप्टी कमिश्नर विश्वजीत हालात पर रास्त निगरानी रखे हुए थे। बोलिए आप लोग। आवाज मत करो प्लीज। भाई चलो बस चलो भाई चलो 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 बेटा चलो पूरे डिस्पोज ये पूरे साउथ जोन में अभी कहीं भी रैलीज, प्रोसेशंस या ओपन आउटडोर कोई डेमोन्स्ट्रेशन या इन फेवर ऑफ, इन अपोजिशन ऑफ ये सिटीज़नशिप अमेंडमेंट बिल के बारे में कोई पुलिस की ओर से कोई परमिशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दिया गया है। सभी को यही एडवाइस है कि कोई ऐसा कोई रूमर्स या कोई ऐसे मैसेजेस जो सोशल मीडिया में या दूसरे तरह से ओरली या बातों से सुन के ऐसा कोई परमिशन है, कोई रैली है, कोई प्रोसेशन के लिए परमिशन दिया गया है, आइए पार्टिसिपेट करने को, ये गलत है। अभी पुलिस की ओर से किसी को भी कोई परमिशन नहीं दिया गया है। अभी कितने लोगों को आप लोगों ने प्रिवेंटिव कस्टडी लिया है? अभी चार मीनार में कुछ लोग शायद कुछ मैसेजेस देख के या कुछ सुन के कि यहाँ कुछ रैली आज होने वाला है, कुछ लोग आए थे, तो अभी तक काफ़ी लोगों को हमने समझा के उनको भेज दिया कि कोई रैली नहीं है, तो काफ़ी लोग मान के चले गए। कुछ लोग हमको कस्टडी में लेना पड़ा। अभी तक 50 के करीब लोगों को, एग्जैक्ट नंबर तो नहीं है, 50 के करीब लोगों को हमने कस्टडी में लिया। लेडीज़ कितने हैं सर?
करीब 18 to 20 है। सर ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो लोग चार मीनार को विजिट करने आए हैं घूमने के लिए, वैसे लोग को भी प्रोटेस्ट करने आए बोल के वैसे लोग को भी अरेस्ट करे बोलते सर? नहीं बिल्कुल वैसा नहीं। अगर हम पूछ रहे हैं, अगर खुद लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए और उनको हम समझा रहे हैं कि आज नहीं है कोई परमिशन, कोई रैली का कुछ का, आप नहीं आइए चले जाइए, तो वैसे भी खुद मान के चले जाने लोगों को हम भेज दे रहे हैं। अब तक कस्टडी में रखेंगे सर? सर कैमरा देखिए। नहीं, वो हम सिचुएशन देख के उसका डिसीजन लेंगे। మీటింగ్ పెట్టుకొని మీటింగ్ పర్మిషన్ సార్ చేసుకోకుంటే ఎట్లా వినండి మీరు కొట్టండి మొదలు ఒకటే కాల్ మీద కూడా అంతే షార్నాడు Modi, down. Amit Shah, down. Amit Shah, down. KCR, होश में आओ. KCR, होश में आओ. ये तुम्हारे राज में क्या हो रहा? अमित ज्यादा है
केसीआर महमूद अली होश में हो। सामने बैठिए, सामने इधर आओ मैडम। चलो चलो నాకాడ ఏముందని మీరు ఇచ్చేస్తారు ఎక్కించో రమ్మా రమ్మా ఎక్కించమ్మా రండి ఇస్తానమ్మా మీరు రండమ్మా సరిపండి స్వామి నంబర్ చెప్పవయ్యా వాళ్ళ మాట ఎక్కడ పంపుతారండి రవి ఎక్కడే పంపుతారండి అరే బాబు తీయండి బాబు चलो 20 ఏడుంది బండి అక్కడ ఉంది ఉండని ఏడుకుంది మన వచ్చేసి లోపల ఉన్నకి తీసుకుంటాం. ఢిల్లీలో కానీ అన్ని దగ్గర కూడా గొడవలు అవుతున్నాయి. మా ముఖ్యమంత్రి గారు పార్లమెంట్లో వ్యతిరేకం చేశారు. అదేవిధంగా మిగతా రాష్ట్రాలలో అది వెస్ట్ బెంగాల్, పంజాబ్, అదేవిధంగా కేరళలో మేము ఇంప్లిమెంట్ చేయమని అంటున్నారు. ఆ మాట అనుమను కేసీఆర్ను ఈ లొల్లే ఉండదు. నా ఉద్దేశంలో నేను ఈ సిటిజన్ బిల్లుకు నేను వ్యతిరేకము, నేను ఇంప్లిమెంట్ చేయమని అంటే అయిపోతుంది కదా. ఈ జులూసులు ఎందుకు వెళ్తాయి? ప్రజలు ఇవాళ కూడా పొద్దున అంబర్పేటలో ముస్లిం సోదరులందరూ వచ్చారు. మేము కూడా మీటింగ్ పెట్టుకుంటాం సార్, మాకు అన్యాయం జరుగుతుంది అంటున్నాం. పాకిస్తాన్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా అక్కడ మాదిరిని అంటారు. ఎవరైతే హైదరాబాద్లోనో భూపాల్ నుంచి పోయినటువంటి వాళ్ళను ఎప్పుడు క్రికెట్ మ్యాచ్ అయితే అప్పుడు ఏమంటారు, రే మాదిరి వాళ్ళకొచ్చారు. మరి ఎస్సీలు, ఏది జైన్లు, క్రిస్టియన్స్, బుద్ధిస్టులు వీళ్ళందరికీ నువ్వు ఉన్నావు, కానీ ముస్లింల గురించి నువ్వు మాట్లాడలేదు ఎందుకు అనేది పాయింట్. అందుకుంటే వాళ్ళకి డౌట్ వస్తుంది. మా సెక్యూరిటీకి డౌటు, మాకున్న సెల్ఫ్ సెక్యూరిటీ దాని మీద అపోహలు ఉన్నాయి. లెట్ దెమ్ సీఎం ఇమీడియట్గా ఒక స్టేట్మెంట్ ఇవ్వను. మిగతా రాష్ట్రాలలో వెస్ట్ బెంగాల్, పంజాబ్, కేరళలో ఏ విధంగానే మేము ఇంప్లిమెంట్ చేయమని చెప్పేస్తే ఎవరు కూడా ఈ మీటింగ్లు పెట్టారు. అది చెప్పమను కేసీఆర్, నేను ఇంప్లిమెంట్ చేయను. కేంద్రంలో సిటిజన్ బిల్ వచ్చినా, కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ బిల్ వచ్చినా
నేను ఇంప్లిమెంట్ చెయ్యను అంటే ఈ గొడవలన్నీ అయిపోతాయి అనేది నా ఉద్దేశం. అజీజ్ బాషా గారు, పోలీసులు అనుమతి ఇవ్వలేదంట కదా ర్యాలీకి? ముందుగా ఏం చెప్పారంటే ఇక ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్లు చార్మినార్ నుంచి లేదు, ఎగ్జిబిషన్ యూనివర్సిటీస్ ఐఐటి వాళ్ళు ఐఐఎంఎస్ వాళ్ళు అందరూ చెప్తున్నారు ఈ విషయంలో ఇది చాలా అన్యాయం, ఇది చేయొచ్చుమని. మేము తప్పనిసరిగా ఈ విషయంలో పెద్ద ఉద్యమం చేస్తాము. లెఫ్ట్ పార్టీస్ అంతా కూడా చార్మినార్ నుంచి పబ్లిక్ గార్డెన్స్ వరకు ర్యాలీ ప్రొసెషన్ అడిగారు. దానికి కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ హైదరాబాద్ గారు ఎగ్జామిన్ చేసి మెయిన్ రోడ్డు ఆర్టిరియల్ రోడ్డు ట్రాఫిక్కి తర్వాత లా అండ్ ఆర్డర్కి ముఖ్యంగా పీక్ అవర్స్ కాబట్టి ఆఫీస్ గోయింగ్స్ అందరూ కూడా ఇబ్బందిగా ఉంటుందని చెప్పి పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు. తర్వాత నెక్స్ట్ డే నాకు రిప్రజెంట్ చేశారు వీళ్ళంతా ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్ నుండి పబ్లిక్ గార్డెన్స్ వరకు సేమ్ రూట్లో సేమ్ గ్రౌండ్స్లో నేను కూడా పర్మిషన్ చేయడం, ఎందుకంటే ఈ రూట్లో ఎప్పుడు కూడా పర్మిషన్స్ పబ్లిక్ అసెంబ్లీస్ ర్యాలీస్ మనం పర్మిట్ చేయలేదు. సజెస్ట్ చేద్దాం, ఆల్టర్నేటివ్ కూడా సజెస్ట్ చేశాము, అయినా కూడా వాళ్ళ ఆల్టర్నేటివ్స్కి ఒప్పుకోలేదు. వీఆర్ ఫోర్స్ టు క్యాన్సిల్ నాట్ టు పర్మిట్ ద ర్యాలీ అని. అయినా కూడా వాళ్ళంతా వాళ్ళు ఇచ్చిన కాల్ మేరకు చాలామంది క్యాడర్ వచ్చారు. డిఫరెంట్ ఆల్ లెఫ్ట్ పార్టీ సిపిఎం అంటే వాళ్ళ వేరే ఆర్గనైజేషన్ వచ్చారు. వాళ్ళకి అందరూ కూడా ప్రివెంటివ్ అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. సుమారు దేవర్ హెల్ప్ బెంట్ ఆన్ టేకింగ్ అవుట్ ర్యాలీ అప్ టు పబ్లిక్ గార్డెన్స్. వి సెడ్ యూ కెనాట్ టేక్ అవుట్ ర్యాలీ. యూ స్టిల్ వాంట్ టు ప్రొటెస్ట్, వాళ్ళ సింబాలిక్ షౌటింగ్ కానీ స్లోగన్ షౌటింగ్ కానీ ప్లాకార్డ్స్ వాటికి మేము అవకాశం ఇచ్చాము. ర్యాలీ ఎప్పుడైతే చెకప్ చేస్తారో దాన్ని ఆపేయడం జరిగింది, దాన్ని వాళ్ళు అడ్డుకోవడం జరిగింది. వాళ్ళు కూడా కోఆపరేట్ చేశారు. అందరినీ Any message to youth, sir? Any message to youth regarding this rally and all the stuff? about today, any message? No, people are right to protest. We are not against anybody. As long as protest is peaceful, within four boundaries of the law, we have no objection. A lot of people are coming and asking us permission. Dharna Chowk lo adite మేము permission ఇచ్చాం. Even organizations like Jamaat Islam also, they have asked us, we have permitted them, they cooperated with us. Even there was a gathering of 5 to 600 gathering was there. Still they were they heeded to our request and they confined to Dharna Chowk. Even there was some youth who wanted to take out a protest, but ultimately they were prevailed upon not to take out rally. So as long as the procession is sizable, the gathering is sizable, they are within the means of police directions, and there are no violations. We are accommodating their discipline and all that. So we request them. Now some people are come to Ambedkar statue to protest. They want to even read out constitution, preamble of law. We permitted that. So as long as it is within the means of, within the boundaries of decency, without causing injuries to travelling public, without putting the traffic out of gear, we are allowing this kind of protest to take place. But no rallies on no public processions on public main roads and arterial roads. So as I have told you, as long as the number is sizable, cooperate with the police, we are definitely going to permit them. So ultimately, any institution, we have to establish dialogue with the organizers. We have to develop a accord with them. Even some people come and suddenly they come. You can't immediately leave them. You have to, after all, it's the question of ventilation of your emotions and grievances. Too much to that extent, we should be able to accommodate any agitator. Justice!
लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मशहूर है, बड़ा मेहरबानी आप अपने पे रवाना हो जाए। लीजिए कि अभी मालूम हुआ है कि जो बच्चे एग्जीबिशन ग्राउंड में जा रहे हैं वहां वो पुलिस उनको पकड़ रही है। लिहाजा आप लोगों से ख्वाहिश की जाती है कि अभी आप एग्जीबिशन में मत जाइए। वो बिल्कुल गांधीयन है, अमन पसंद, बिल्कुल नॉन वायलेंट जलसा है। लिहाजा इसके तकद्दुस को, ये बातें आप जरा जहन में रख लीजिए। आज 19 दिसंबर को तमाम लेफ़्ट पार्टीज़ ने ऑल इंडिया लेवल पर CAA और NRC के ख़िलाफ़ में प्रोटेस्ट करने का कॉल दिया था। तो आज प्रोग्राम के मुताबिक हम सब लोगों को चार मीनार से एक रैली की शक्ल में एग्ज़िबिशन ग्राउंड्स तक पहुंचना था, लेकिन शाम के वक्त में पुलिस ने रैली की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। DCP साहब ने तो इजाज़त दी थी, लेकिन बाद में कमिश्नर साहब की तरफ से ये फ़ोन आया कि इजाज़त न दी जाए। तो इजाज़त लेने के लिए चाड़ा वेंकट रेड्डी साहब और गोवर्धन साहब और अज़ीज़ पाशा साहब जो कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, चाड़ा वेंकट रेड्डी साहब CPI के जनरल सेक्रेटरी हैं वो, और वीरभद्रम साहब CPM के जनरल सेक्रेटरी हैं वो परमिशन लेने के लिए गए थे, लेकिन परमिशन रैली का नहीं दिया गया। अलबत्ता कहा गया कि आप एग्ज़िबिशन ग्राउंड्स पर एक प्रोटेस्ट मीटिंग आप रख सकते हैं। तो इसलिए 11 बजे हम उस प्रोटेस्ट मीटिंग में शिरकत करने के लिए आए। हम लोग ऑर्गेनाइज़र्स नहीं हैं उसके। उस मीटिंग के ऑर्गेनाइज़र्स लेफ़्ट पार्टीज़ हैं, BC संगाल हैं और SC STs के मुख्तलिफ हैं, माला मादिगा के लोग हैं। ये लोग उसके दरअसल ऑर्गेनाइज़र्स हैं। और हम लोग यानी जमात इस्लामी हिंद, SIO, MPJ, WPI, शोबे ख़वातीन, GIO, ये सब हम दरअसल उसमें शिरकत के लिए और सॉलिडारिटी का इजहार करने के लिए, इजहार यगानगत करने के लिए हम यहाँ पहुँचे थे। जैसे ही लोग वहाँ पहुँचे, लोगों को अरेस्ट करना शुरू कर दिए। पहले अज़ीज़ पाशा साहब को अरेस्ट किए और उन्होंने कहा कि भाई हमको तो परमिशन ओरली दिया गया था। कहा कि नहीं, वो ओरली परमिशन को रिजेक्ट कर दिया गया है और उनको अरेस्ट कर लिया गया। 11 बजे जब मैं अजंता गेट एग्ज़िबिशन ग्राउंड्स के सामने पहुंचा, जैसे ही मैं अपनी गाड़ी से उतरा, अभी मैं लोगों से विश भी नहीं कर सका, सलाम भी नहीं कर सका, और पुलिस ने, हमारी जो तेलंगाना की फ्रेंडली पुलिस है, उसने मुझे अरेस्ट कर लिया। तो इस मौके पर एक तो ये है कि ये पूरी जितनी रैली थी और जितने लोग वहाँ जमा हुए थे वो हिंदुस्तानी शहरी थे, भारतीय शहरी थे। आर्टिकल 19 के मुताबिक कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो प्रोटेस्ट करने का, आवाज़ उठाने का, आवाज़ बुलंद करने का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बात का हक़ देता है। फिर ये जो गैर इंसानी किस्म का क़ानून मंजूर किया गया है, जिसमें इंसानों और इंसानों के दरमियान में तफरीक़ की गई है,
मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान में तफरीक की गई है, हिंदुओं और हिंदुओं के दरमियान में तफरीक की गई है। जब आप बांग्लादेश से आए हुए हिंदुओं को शहरियत देते हैं तो आप श्रीलंका से आए हुए हिंदुओं को शहरियत क्यों नहीं देते? इसलिए नहीं देते कि बांग्लादेश से आए हुए हिंदू बीजेपी को वोट देंगे और श्रीलंका से आए हुए हिंदू बीजेपी को वोट नहीं देंगे बल्कि वो डीएमके को वोट देंगे। आप वोट देने वाले हिंदू और वोट नहीं देने वाले हिंदू के दरमियान में भी फ़र्क कर रहे हैं। इस तरह का राज हरगिज़ नहीं चलेगा। और फिर हम बहुत पुरअमन थे और हमको अरेस्ट कर, और केसीआर साहब और टीआरएस पार्टी जो हमारी इलाकाई पार्टी है उसके तमाम एमपीज़ ने, नामा नागेश्वर राव साहब ने और जे कुमार ने, इन्होंने बहुत ही वाज़े अंदाज से पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने इस क़ानून के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, लेकिन उसके बावजूद अददी क़ुव्वत की बुनियाद पर यह क़ानून मंजूर हो गया। तो हम इस वक्त स्टेट गवर्नमेंट से कहते हैं कि जिस तरह ममता बनर्जी रोड पर आईं और उन्होंने रैली को लीड किया, उसी तरह केसीआर साहब वो भवन से निकले, प्रगति भवन से, और ये जो माब इस वक्त बेचैन है उसको वो लीड करें। और यहाँ जो पुलिस के ज़रिए से दबाने की, कुचल देने की जो कोशिशें हो रही हैं, ये आपकी बदनामी होगी। इसके अंदर टीआरएस गवर्नमेंट की बदनामी होगी। और टीआरएस गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए अमित शाह और मोदी ने प्लान किया है। इसको समझने की ज़रूरत है। महमूद अली साहब समझें इसको टीआरएस के लीडर्स समझें और केसीआर साहब समझें और जे संतोष कुमार साहब इसको समझें कि ये दरअसल टीआरएस गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए जो लोग पुरअमन यहाँ पर जिद्दोजहद कर रहे हैं उनको हाईलाइट भी कीजिए, उनको लीड आप खुद कीजिए उनको। इंशाअल्लाह हम बहुत पुरअमन रहेंगे, कोई प्रॉपर्टी को हम लॉस होने नहीं देंगे, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ की हिफाजत हम खुद करेंगे और फिर किसी भी सूरत में इस मूवमेंट को वायलेंट होने नहीं देंगे। जिस तरह हमने तेलंगाना मूवमेंट को वायलेंट होने नहीं दिया, उसी तरह हम इस मूवमेंट को भी वायलेंट होने नहीं देंगे। तो लोगों की तकलीफ़ को समझें और इस तरह पुलिस के ज़रिए से कुचलने की जो कोशिशें की जा रही हैं, मैं समझता हूँ ये कोशिशें सही नहीं हैं। ये कोशिशें दरअसल आपके ख़िलाफ़ में साजिश है। केसीआर साहब, आप इसको समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल, हम वही तो बोल रहे हैं, हम वही कह रहे हैं कि हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है और बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर भी प्रोटेस्ट हो रहा है। एएमयू बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और नदवतुल उलमा लखनऊ के अंदर है, वहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट है, वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर प्रोटेस्ट से और ख़ास तौर पर जो मानू के स्टूडेंट्स हैं, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, उनको पुलिस वरगलाने की, वायलेंट करने की, तुम्हारा भी हशर हम जामे मिलिया की तरह करेंगे, गेट तोड़कर आ जाएंगे, इस तरह की जो बातें की जा रही हैं, ये बच्चों को, नौजवानों को मुश्तिल करने की हैं। इस वक्त नौजवान और तमाम मुसलमान, दलित, कमज़ोर तबक़ात सब लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं और सब लोग नाला और नाराज़ हैं। इस नाराज़गी को दूर करने के लिए बेहद ज़रूरी है कि टीआरएस गवर्नमेंट होश में आए और टीआरएस गवर्नमेंट एक पॉलिसी ले कि वो यहाँ पर प्रोटेस्ट होने देंगे और पुलिस की निगरानी के अंदर आप प्रोटेस्ट करवाइए और इसको नेशनल मीडिया के अंदर और इंटरनेशनल मीडिया के अंदर इसको शो कीजिए, इसलिए कि इंटरनेशनल लेवल पर थू हो रही है इस बिल की और इस कानून की। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।